The Earth on which we live is our home. It is one of the 8 planets that moves round the sun. It is the only planet on which life is possible. However, scientists are trying to find the presence of life on other planets. The Earth is home to all living things, plants, animals and human beings. अर्थ जहां पे हम लोग रहते हैं ये हमारा क्या है, होम है. द अर्थ ऑन विच वी लिव इज आवर होम. अर्थ उन 8 प्लैनेट्स में से एक है जो सन के चक्कर काटता है. इट इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स दैट मूव्स राउंड द सन. ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल है. इट इज द ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ इज पॉसिबल. हाउएवर जो साइंटिस्ट है वो अभी भी खोज कर रहे हैं कि और जो 7 प्लैनेट है उस पे लाइफ एग्जिस्ट हो सकता है या नहीं. हाउएवर साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स. हमारा जो अर्थ है ये सारे लिविंग थिंग्स के लिए होम है, जैसे कि प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स. सो अर्थ इज होम टू ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स. Can you tell why is life possible on the earth? क्या बता सकते हैं कि अर्थ पे लाइफ पॉसिबल क्यों है? The earth is the only planet on which life is possible. अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल है. ऐसा क्यों है? Why the earth is only planet on which life is possible? Life is possible on the earth because of the presence of air and water. Without these, all living things would die. अर्थ पे लाइफ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि अर्थ पे एयर और वाटर प्रेजेंट है. अगर एयर और वाटर प्रेजेंट नहीं होता तो जो लिविंग थिंग्स है ये मर जाते. विदाउट दीज ऑल लिविंग थिंग्स वुड डाई. Almost 3/4 of the Earth's surface is covered with water and the rest of it is land. Earth का 3/4 पार्ट जो सरफेस है अर्थ का उसका 3/4 हिस्सा वाटर से कवर्ड है और जो बाकी बचा है वो लैंड से है. Living things are found both on land and in water. जो लिविंग थिंग्स है वो बोथ लैंड में भी पाए जाते हैं और वाटर में भी पाए जाते हैं. Also, there is a layer of air called the atmosphere surrounding the earth. हमारे अर्थ पे एक एयर का लेयर है जिसे हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं जो अर्थ को सराउंड करता है. So what is atmosphere? Atmosphere is the layer of air which surrounds the earth. ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि what is atmosphere? तो आंसर क्या होगा? Atmosphere is a layer of air that surrounds the earth. ये जो एटमॉस्फेयर है ये बहुत सारे गैसेस से बना हुआ है. इट इज मेड अप ऑफ मेनी गैसेस. ऑक्सीजन गैस इज वन ऑफ द गैसेस प्रेजेंट इन द एयर. लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन. तो ये जो ऑक्सीजन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है. लिविंग थिंग्स जो है ये ऑक्सीजन को ही ब्रीथ करके जिंदा रहते हैं, सरवाइव करते हैं. अगर ऑक्सीजन नहीं रहता है तब लिविंग थिंग्स नहीं सरवाइव कर सकते. तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल क्यों है? अर्थ पे लाइफ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि अर्थ पे एयर और वाटर प्रेजेंट है. एयर में सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन गैस जो कि लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं और सरवाइव करते हैं. अर्थ का ऑलमोस्ट 3/4 हिस्सा वाटर से कवर्ड है और जो बाकी बचा वो लैंड से. लिविंग थिंग्स आर फाउंड बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. जो लिविंग थिंग्स है वो लैंड में भी पाए जाते हैं और वाटर में भी पाए जाते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो अर्थ है उसे एक लेयर ऑफ एयर सराउंड करता है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं. और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि व्हाई ओनली अर्थ लाइफ इज पॉसिबल. सेकेंड टॉपिक है द अर्थ इज राउंड. हमें कैसे पता चला कि अर्थ राउंड है? ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये मैजेलन का पिक्चर है. In ancient times, people did not know much about the earth. They believed that the earth was flat and had edges. They were afraid of traveling far for fear of falling off the edges. In 1519, a Portuguese sailor named Magellan, pronounced as Magellan, started on a journey by ship from Spain along with other sailors. They went towards the west, sailing in the same direction for a long time. तो जो एंशियंट टाइम्स के पीपल थे उन्हें अर्थ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था. उन्हें यही लगता था कि जो अर्थ है वो फ्लैट है और उनमें एजेस है. दे बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट एंड हैड एजेस. वो ज्यादा दूर ट्रैवल करने से डरते थे. क्यों? उन्हें लगता था कि अगर वो ज्यादा दूर ट्रैवल करेंगे तो वो एजेस से गिर जाएंगे. दे हैड फियर ऑफ फॉलिंग ऑफ द एजेस.
एक बात याद रखिएगा कि एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई एंशिएंट पीपल वर फियर्ड ऑफ ट्रैवलिंग फार अवे। तो आंसर क्या होगा? दे वर अफ्रेड ऑफ ट्रैवलिंग फार फॉर फियर ऑफ फॉलिंग ऑफ द एजेस। So in 1519 a Portuguese sailor named Magellan, यानी 1519 में एक पोर्चुगीज सेलर जिसका नाम मैगेलन था, लेकिन उसे प्रोनाउंस मैजेलन किया जाता है, उन्होंने अपना शिप जर्नी स्टार्ट किया स्पेन से अलोंग विथ अदर सेलर्स। अदर सेलर के साथ उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया फ्रॉम स्पेन। दे वेंट टुवर्ड्स द वेस्ट सेलिंग इन द सेम डायरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। उन्होंने वेस्ट में ही सेलिंग करना शुरू किया और एक ही डायरेक्शन में बहुत लंबे समय तक जाते रहे। Magellan himself was unable to complete the journey, but his sailors kept on moving. Magellan जो थे वो अपना जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन उनका जो सेलर्स लोग थे वो फिर भी मूव करते रहे एक ही डायरेक्शन में। After traveling for about 3 years, their ships reached the same place from where they had started in Spain. उसके बाद 3 साल ट्रैवल करने के बाद उन लोग का जो शिप है वो वही प्लेस पे पहुंच गया जहां से उन लोगों ने स्टार्ट किया था, यानी कि स्पेन में। This meant that they had sailed around the earth. Thus, this journey showed that the earth was round like a ball and not flat. It appears flat as we see only a very small part of its surface at a time. इससे हमें ये पता चला कि जो सेलर्स थे उन्होंने पूरे अर्थ पे सेल किया है, और इस जर्नी से पता चला कि जो अर्थ है वो राउंड है, एकदम बॉल की तरह, फ्लैट नहीं है। It appears flat as we see only a very small part of its surface at a time. ये फ्लैट इसीलिए दिखता है क्योंकि हम लोग उस समय अर्थ के बहुत छोटे पार्ट को देख पाते हैं, उसके सरफेस को बहुत छोटे पार्ट देख पाते हैं, इसीलिए हमें वो फ्लैट दिखता है, लेकिन असल में अर्थ जो है ये राउंड है। Pictures taken from space have also proved that the earth is round in shape. और जब अब के समय में जब पिक्चर लिया गया स्पेस से तो इससे भी प्रूव हो गया कि जो अर्थ है उसका शेप क्या है? राउंड। नेक्स्ट टॉपिक आता है हॉरिजन। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये हॉरिजन का पिक्चर है। If we look from a high building or look around standing on the rooftop, it appears as if the land and the sky are meeting at distance. The place where the land and the sky seem to meet is called the horizon. However, in reality they never meet. It appears so due to the Earth's big size. तो अगर हम लोग किसी हाई बिल्डिंग या फिर रूफटॉप से अपने आसपास के सराउंडिंग को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जो लैंड और स्काई है ये मीट कर रहे हैं। तो जहां पे हमें दिखाई देता है कि लैंड और स्काई मीट कर रहे हैं उस प्लेस को हम लोग हॉरिजन बोलते हैं, लेकिन रियलिटी में ये कभी मिलते नहीं है। ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो अर्थ है वो बहुत बड़े साइज का है और हम लोग एक टाइम पे अर्थ के बहुत स्मॉल सरफेस को देख पाते हैं। तो हॉरिजन क्या है? ऐसा प्लेस जहां पे लैंड और स्काई मीट होते हुए दिख रहा है, लेकिन वो ऐसा है नहीं। ऐसा प्लेस जहां पे लैंड और स्काई दिख रहा है मीट होते हुए, तो उस प्लेस को हम लोग हॉरिजन बोलते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में ये जो प्लेस है जहां पे लैंड और स्काई मीट करते हुए दिखाई दे रहा है ये हॉरिजन है। नेक्स्ट टॉपिक है कोस्ट। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये कोस्ट का पिक्चर है। The place where the land and the sea meet is called the coast. If we stand on the coast facing the sea, it appears that the sky and the water surface are meeting at a distance. Actually, they never meet. ऐसा प्लेस जहां पे लैंड और सी मीट करता है उसे कोस्ट कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये सी है और लैंड है वो मीट कर रहे हैं, तो ऐसा प्लेस जहां पे लैंड और सी मीट करते हैं उसे कोस्ट कहा जाता है। अगर आप कभी कोस्ट पे खड़े होते हैं और सी की तरफ फेस करते हैं तो हमें ऐसे दिखाई देता है कि जो स्काई है और वाटर सरफेस है वो मीट कर रहा है एक डिस्टेंस पे, लेकिन वो कभी मीट नहीं करते हैं। तो उस प्लेस को भी हम लोग क्या बोलेंगे? हॉरिजन, यानी कि जहां पे हमें वाटर सरफेस और स्काई मीट होते हुए दिख रहा है लेकिन वो मीट नहीं हो रहा है, उस प्लेस को हम लोग हॉरिजन बोलेंगे। और कोस्ट क्या होता है? ऐसा प्लेस जहां पे सी और लैंड मीट करते हैं, तो ये तो होता ही है। सो द प्लेस वेयर द लैंड एंड द सी मीट इज कॉल्ड द कोस्ट। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर द अर्थ आवर होम। इस चैप्टर में कुछ वर्ड मीनिंग्स है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है प्लैनेट।
a large round object in space that moves around the sun and receives light from it. प्लैनेट क्या होता है? एक लार्ज राउंड ऑब्जेक्ट जो कि स्पेस में प्रेजेंट है और सन का चक्कर काट रहा है और उसे सन से लाइट रिसीव हो रहा है, तो उसे प्लैनेट कहा जाता है. सेकंड है एंशिएंट. एंशिएंट मतलब बहुत पुराना, वेरी ओल्ड. थर्ड है जर्नी, गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अगर हम लोग एक प्लेस से दूसरी जगह जाते हैं तो उसे हम लोग जर्नी बोलते हैं. तो चलिए अब हम लोग अर्थ के कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं. The sun along with the 8 planets that move around it form a family called the solar system. जो सन है उसके इर्द गिर्द 8 प्लैनेट्स चक्कर काटते हैं और ये एक फैमिली फॉर्म करते हैं और इस फैमिली को हम लोग सोलर सिस्टम भी कहते हैं. The planets in order of their distance from the sun are, तो प्लैनेट का एक ऑर्डर होता है, एक सीरियल नंबर होता है. तो पहले होता है मरकरी, सेकंड वीनस, थर्ड मार्स, फोर्थ जुपिटर, फिफ्थ सैटर्न, सिक्स्थ यूरेनस एंड नेपच्यून. Our Earth is the third planet in the solar system. सोलर सिस्टम में जो हमारा अर्थ है वो थर्ड नंबर पे आता है. जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट एंड मरकरी इज द स्मॉलेस्ट. और इस सोलर सिस्टम में जुपिटर जो है ये बिगेस्ट प्लैनेट है और मरकरी क्या है? स्मॉलेस्ट.